हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल साइंस के 100 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। ये पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन इसमें है, ताकि आपको खुद भी जब पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ पाए, मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता के विचार को राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, किसने बोला था? तो क्रेब महोदय ने ये बोला था। दूसरा क्वेश्चन है, यह राय किसकी थी कि प्रभुसत्ताधारी पर कोई रुकावट नहीं है? प्रभुसत्ताधारी पे कोई रुकावट नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये ऑस्टिन का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैं फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कराने वाले, तो सीधे मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ। अगला है, बोंदा के अनुसार प्रभुसत्ताधारी छीन नहीं सकती। ठीक है, प्रभुसत्ता छीन नहीं सकती, तो स्वतंत्रता, समानता, क्रांति का अधिकार और संपत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा किसने निर्मित की थी? लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ये रूसो ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस का लेखक कौन है? तो ये लेखक है ऑस्टिन इसके। अगला है, निम्नलिखित में से बहुलवादी विचारक कौन नहीं है? ठीक है, तो 3 इसमें बहुलवादी विचारक होंगे और 1 होंगे आपके एकलवादी विचारक। तो इसमें कौन से पूछ रहा है बहुलवादी विचारक नहीं है? तो ग्रोसियस नहीं है, बाकी सब। अगला है, डायसे के अनुसार राजनीतिक प्रभुसत्ता निहित है, किसमें निहित है? तो डायसे के अनुसार प्रभुसत्ता निर्वाचक वर्ग में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बहुलवाद का एक प्रतिक्रिया है, बहुलवाद का एक प्रतिक्रिया है, तो बहुलवाद का जो प्रतिक्रिया है वो हीगल का विचारों के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के वास्तविक व्यक्तित्व के सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो समुदाय के वास्तविक व्यक्तित्व के सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो इसका समर्थन करते हैं जे.एन. फिगिस। जे.एन. फिगिस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द न्यू स्टेट का लेखक कौन है? द न्यू स्टेट के लेखक है मिस फॉलेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यह किसका कथन है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक स्मरणीय आनंद और आदिम सादगी का जीवन व्यतीत करता था? ठीक है, तो ये कथन है आपका रूसो का। ऑप्शन नंबर सी। टू ट्रीजन ऑन गवर्नमेंट किसकी रचना है? सबको पता है, लॉक की रचना है। अगला, यह किसने कहा कि सरकार जनता के लिए केवल एक साधक अथवा एक जीवित औजार है? ठीक है, तो ये बोलते हैं आपको रूसो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है, ये किसका कथन? ये मैकाइवर का है। अगला है, एक प्रथम विचारक कौन था जिसने वास्तविक प्रजातंत्र को राजनीति की दुनिया में जीवित सिद्धांत बनाया? तो ये है आपके रूसो। अगला, लॉ का प्राकृतिक कानून आधारित है, किस पे आधारित है? लॉ का प्राकृतिक कानून। ठीक है, प्राकृतिक कानून किस पे आधारित है? तो विवेक पे। अगला है, दो समझौते के विचार का प्रतिपादन किसने किया है? तो 2 समझौते के विचार लॉक ने किया है, हॉब्स और रूसो ने एक समझौते की बात कही है। अगला, राज्य की उत्पत्ति देखो मैंने कैसे ये याद किया था, 1 to 1। ठीक है, 1 to 1, तो हॉब्स, लॉक, रूसो हम लोग पढ़ते हैं। तो हॉब्स ने भी एक, लॉक ने 2 और रूसो ने भी एक। राज्य की उत्पत्ति के बारे में किस सिद्धांत को गैर ऐतिहासिक कहा जाता है? तो किस सिद्धांत को गैर ऐतिहासिक कहा जाता है? तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए। अगला, वह सामाजिक समझौते का विचार कौन था जो कि 18वीं शताब्दी में जीवित था? ठीक है, तो ये थे रूसो। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी विचारधारा कहती है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो व्यक्तिवादी विचारधारा बोलती है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कल्याणकारी राज्य।
अगला है व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हुआ था। तो व्यक्तिवादी विचारधारा का जो विकास हुआ था वो हुआ था 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी। यह मत किसका था कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विपरीत है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विपरीत है। तो ये लॉर्ड एक्टन का फेमस कथन है। अगला ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है। कि यह किसने कहा था कि अधिकार बाहरी शर्त है और मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ऐसा कहते ग्रीन। ऑप्शन नंबर। अगला कौन सा सिद्धांत कहता है कि अधिकार राज्य की रचना है। अधिकार जो है राज्य की रचना है। तो प्राकृतिक अधिकार का कानूनी सिद्धांत। ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस कानून को हम अपने लिए बनाते हैं उसका पालन ही स्वतंत्रता है। ये किनका कथन है? तो रूसो का कथन है। ऑप्शन नंबर डी। एक खोखली स्वतंत्रता एवं अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर कौन माना जाता है? एक खोखली स्वतंत्रता और एक अमूर्त, तो ये माने जाते हैं मिल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था आपका लॉक। उन्होंने 3 तरह की स्वतंत्रता, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की बात कही थी। वितरणशील न्याय की अवधारणा का निर्माण किसने किया है? तो वितरण की अवधारणा का निर्माण किसने किया है? तो 29 का हो जाएगा ये जॉन रॉल्स। देखो, वितरणात्मक न्याय को आरंभ किया था अरस्तु ने, लेकिन अभी देखो इसमें अरस्तु ऑप्शन में नहीं है, तो हमें जॉन रॉल्स नहीं, जॉन रॉल्स है, ठीक है, जॉन रॉल्स। आधुनिक युग में इन्होंने ही इसको किया था। दबाव समूह के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र अयोग्यता की उपासना है, यह किसने कहा? प्रजातंत्र जो है अयोग्यता की उपासना, ये किसने कहा? तो ये मुसोलिनी ने कहा। ऑप्शन नंबर डी। अगला अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो अल्पतंत्र के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुपातिक विधि। अगला है नौकरशाही एक क्रमबद्ध सिद्धांत किसने विकसित किया? तो ये मैक्स वेबर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। यह कथन किसका है कि शक्ति एवं बौद्धिक योग्यता के साथ शासन संचालन की दृष्टि से इतिहास में यदि सरकार ने महत्व प्राप्त किया तो कुलीन तंत्रीय सरकारें ही। तो ये जो कथन है आपका, ये कथन है मोस्का का। ऑप्शन नंबर ए। अगला है उपरोक्त में से सुदृढ़ लोकमत के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी स्थिति है? तो जो सबसे उपयुक्त स्थिति है वो सुसंगठित राजनीतिक दल है। अगला है द्वंद्वात्मक के विचार को कार्ल मार्क्स ने लागू किया। तो द्वंद्वात्मक के विचार को जो कार्ल मार्क्स ने लागू किया पदार्थ के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ के क्षेत्र में। दार्शनिकों के विश्व की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की है, परंतु मूल बात है इसमें परिवर्तन की, ठीक है। तो ये कौन बोलते हैं? ये हीगल, ये मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फांसीवाद का सूचक शब्द क्या है? व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, जैव शक्तिवाद। तो ऑप्शन नंबर डी, जैव शक्तिवाद। ऑक्सफोर्ड में नैतिक दर्शन का प्रोफेसर कौन था? तो ऑक्सफोर्ड में जो नैतिक दर्शन के प्रोफेसर थे वो तो ग्रीन। उपरोक्त में काल्पनिक समाजवादी विचारक कौन था? तो काल्पनिक ये है सेंट साइमन, ठीक है। अगला है मार्क्स के द्वंद्वात्मक विचार ग्रहण किया। तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक विचार किससे ग्रहण किया था? तो हीगल से ग्रहण किया था। फ्रेगनेंट ऑन गवर्नमेंट किसकी बुक है? तो ये बेंथम की बुक है। अगला मार्क्स के इतिहास की व्याख्या विशुद्ध रूप में, ईश्वर के रूप में, क्रांति के रूप में, वर्ग संबंध के रूप और भौतिकवाद के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिकवाद के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आदर्श के अनुसार राज्य का आधार है सामान्य इच्छा। आदर्शवाद के अनुसार राज्य का आधार है सामान्य इच्छा, वास्तविक इच्छा, इच्छा शक्ति। तो सामान्य इच्छा। ऑप्शन नंबर बी।
राज्य को एक नैतिक संस्था कौन मानता है? तो राज्य को एक नैतिक संस्था आदर्शवाद मानता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है 46, राष्ट्रीय राज्य को महिमा युक्त किसने किया? तो राष्ट्रीय राज्य को महिमा युक्त किसने किया? तो ये किया हीगल ने। अगला, स्वयं पर, उसके शरीर पर एवं मस्तिष्क पर एक व्यक्ति शासक है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका J.S. मिल का, ऑप्शन नंबर सी। समाजवाद का सिद्धांत विश्वास करता है योग्यता की उत्तरजीविता में मुक्त प्रतिस्पर्धा में राज्य कार्य संभवतः ज्यादा से ज्यादा हो चमत्कारी नेतृत्व, तो ये है राज्य कार्य संभवतः ज्यादा से ज्यादा हो, ऑप्शन नंबर सी। समाजवाद का सिद्धांत विश्वास करता है, तो समाजवाद का जो सिद्धांत है फेबियन वाद, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से फेबियन विचारक कौन था? कार्ल मार्क्स था, ब्रिटिश बेब था, ब्रोंदो तो लेनिन था, तो ब्रिटिश बेब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मोरल लेजिस्लेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके बेंथम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें भी आपको काफ़ी ये हेल्प करने वाला है ये क्वेश्चंस। बेंथम के सिद्धांत का आधारभूत तत्व क्या है? ठीक है, तो बेंथम के जो सिद्धांत का आधारभूत तत्व था वो था सुख, ठीक है, वो सुख की बात करते थे। द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म, द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म जो बुक है वो किसकी है? वो है लास्की की। लास्की की अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स भी काफ़ी फेमस बुक है। संसदात्मक प्रजातंत्र का पारंपरिक घर किसे बोलते हैं? तो संसदात्मक प्रजातंत्र का पारंपरिक घर हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन को। निम्नलिखित में से निश्चित अवधि किसकी है? भारत के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, पाकिस्तान, तो यहाँ पे है, क्योंकि बाकी जगह संसदात्मक है, तो संसदात्मक में अस्थाई नहीं होता, वहाँ पे कभी भी आप कार्यकाल से पहले भी अविश्वास प्रस्ताव होने पे आप हो सकते, लेकिन अमेरिका में निश्चित अधिशात्मक शासन तो निश्चित 4 साल के लिए चुनते हैं, तो 4 साल के लिए वो रहेंगे ही। कौन से संविधान में अवरोध और संतुलन की अवधारणा समाविष्ट है? तो अवरोध और संतुलन की जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से अधिशात्मक सरकार का कौन सा लक्षण है? अधिशात्मक शासन का कौन सा लक्षण है? तो ये राष्ट्रपति वास्तविक एवं नामधारी कार्यपालिका दोनों होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कौन से संवैधानिक अधिनियम में पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की? तो 73वां, ठीक है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अशोक मेहता समिति रिपोर्ट का संबंध है पंचायती राज से है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जी.के. गोखले। ट्रस्टीशिप के विचार का निर्माण किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुई? तो प्रांतीय जो स्वायत्तता है वो लागू हुई थी आपको 1935। मैंने 1935 के अधिनियम को भी अपने चैनल पे एग्ज़ाम पॉइंटर, यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से पूरे जो फैक्ट होते हैं वो सारा करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उसे तो प्लीज़ आप देख लीजिए, उससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। 10 से 12 मिनट की मेरी हर दिन वीडियो, मतलब हर टॉपिक की वीडियो जाएगी, जिससे आपका वन लाइनर फॉर्म में आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। अगला है, भारत को आज़ादी प्राप्त हुई तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा राजनीतिक दल था? तो उस समय था लेबर पार्टी, जब भारत आज़ाद हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो आज़ाद भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये बोलने ही की जरूरत नहीं है ना, ये सवाल बननी चाहिए इतना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब उसने पूर्ण स्वाधीनता की लक्ष्य की? जब 1929 में जब पूर्ण स्वाधीनता लाहौर नदी के किनारे जब किया थे, उस समय कौन थे? तो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला है, भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब लागू हुई? पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है भारत में कब लागू हुई? तो ये लागू हुई थी 1909 में, ओके, ओहो सॉरी। अगला है, यह कौन मानता है कि अंग्रेजों का भारत के साथ संपर्क ईश्वरीय विधान है? तो ऐसा मानेंगे, इसमें सब पता चल गया, गोपाल कृष्ण गोखले ही मान सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एलिमिनेट करके भी ला सकते थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वाधीनता संग्राम में ड्रेन सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। प्रत्येक लाठी का प्रहार मुझ पर किया जा रहा है वो ब्रिटिश साम्राज्य की शव पेटिका में एक कील होगी, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका लाला लाजपत राय का है। अगला, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। शक्ति के वितरण की सूची कौन सी सूची में समाविष्ट है? तो शक्ति की जो वितरण है राज्य की शक्ति वो 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय संबंधी है? तो अंतर्राज्यीय जो संबंध है वो जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल है 263। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। वित्त आयोग के गठन करने की शक्ति किसके पास है? तो वित्त आयोग के गठन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल। अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने की शक्ति, तो अखिल भारतीय सेवाओं की शक्ति जो है वो है हमारा संसद के पास। भारतीय संविधान निर्माताओं न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया था? तो ये यूएसए से लिया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के संबंध में रखता है? तो समान नागरिक संहिता जो है वो 44वां अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? जन संपत्ति की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, न्यायपालिका, वन्य जीव। तो जो जन संपत्ति जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य में। अगला है, एक नवीन राज्य का निर्माण वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। 81 का आपका हो जाएगा सी। 82 को लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। द्वितीय वर्ष समाप्त होने पर राज्य में कितने सदस्य हटाए जाते हैं? मतलब राज्यसभा से कितने सदस्य हटाए जाते हैं? तो वो 1/3 सदस्य हटाए जाते हैं। राज्य का अध्यक्ष, तो जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो होता है पदेन। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रियता की समाप्ति करता है? तो आर्टिकल 17। निम्नलिखित कौन सा कानून अधिकार है? तो कौन सा कानून अधिकार है? 87 का हो जाएगा संपत्ति हासिल करने का। कौन सा कानूनी अधिकार? बाकी ये सब मौलिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। जब संविधान बना था तो संपत्ति का अधिकार भी हमारे मौलिक अधिकार में था, बट 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। यदि 2 या ज़्यादा राज्य सहमत हो तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था कौन करता है? तो संयुक्त लोक से तो ये संसद करता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? ठीक है। तो कौन से संशोधन मैंने प्रस्तावना से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना फ्रेंड। मेरे चैनल पे आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे क्लासेस अपलोड कर रखे हैं जो, और सिस्टमेटिक वे में मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और टॉपिक वाइज आप उस चीज़ को कवर करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में कौन सा संस्था संविधानेतर है? ठीक है। तो देखो, निर्वाचन आयोग भी हमें आर्टिकल मिलता है। ठीक है, 324 से लेके अंतर्राज्यीय 263 है, वित्त आयोग 280 है। तो कौन सा? योजना आयोग है ना, योजना आयोग हो जाएगा संविधानेतर। अब नीति आयोग भी संविधानेतर हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन से अध्याय को समान न्याय और कानून मुक्त कानून सहायता का प्रावधान है? ठीक है। तो ये किस में है आपका? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीकरणवादी सरकार की ओर ले जाता है? तो कौन सा ले जाता है? तो ये 356। भारतीय राष्ट्रपति को पदच्युत करने की विधि, तो भारतीय राष्ट्रपति को पदच्युत करने की विधि है महाभियोग। ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कौन सा? स्विट्जरलैंड। आगे है, विधि का शासन की अवधारणा उत्पत्ति हुई, तो विधि का शासन ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय संघ का कौन सा तत्व नहीं है? देखो, शक्ति का बंटवारा, न्यायिक पालिका, लिखित संविधान, राष्ट्रपति एक वास्तविक कार्य, तो ये हमारा क्या ये हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर
नहीं है। अगला है वास्तविक नहीं है ना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संघ के राज्यों को पृथक करने का अधिकार है, ठीक है। तो 97 का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर। द्वैध नागरिकता की अवधारणा अस्तित्व में है, तो ये यहाँ पे यूएसए में ऑप्शन नंबर डी। कौन सा संघीय संविधान उच्च सदन में राज्य को समान प्रतिनिधित्व, तो ये भी सीनेट में समान प्रति, जैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन और एरिया वेस है ना, वहाँ पे समान है। जितने भी राज्य जितना बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फर्क, हर से 2 जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के में निम्न सदन को कहा जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्न सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन कराए हैं, और पहले भी मैंने काफ़ी सारे कराए, तो किसी में पिक्चर क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी। अब मैंने थोड़ा सा इसको इम्प्रूव किया है, तो देखो शायद मेरी ये वीडियो की पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा प्रिपरेशन है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।